सिख गुरुओं ने कहा था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर अनंत है। जहां देखो, जहां सुनो, जहां भजो वहीं ईश्वर है। सिखों ने इस बात को ऐसे आत्मसात किया कि आज के समय में दुनिया के हर हिस्से में हमें सिख अरदास करते हुए मिलते हैं। दुनिया के पूर्वी से पश्चिमी छोर हो या फिर उत्तरी से दक्षिणी छोर, सिख हर जगह हैं। आज की वीडियो में हम आपको आयरलैंड में सिखिज्म के बारे में बताएंगे कि कैसे यहाँ सिखों का आगमन हुआ और कैसे सिखों ने यहाँ के समाज में अपना स्थान सबसे ऊपर कर लिया। आयरलैंड की राजधानी में गुरुद्वारा बनने की कहानी क्या है, चलिए इन सारे सवालों के जवाब समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल सिखों का ब्रिटेन और आयरलैंड में आगमन 1851 के आसपास महाराजा दलीप सिंह के आगमन से जुड़ा है। शुरुआती लहर में मुख्य रूप से छात्र शामिल थे जो पढ़ाई के लिए ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड पहुंचे। 1898 के बाद भतरा सिख संगत के सदस्य आयरलैंड आए और फेरी वाले व्यापारियों के रूप में काम करना शुरू किया। ये व्यापारी धीरे धीरे अपने व्यावसायिक कौशल का विकास करते हुए बड़े व्यवसायों में शामिल हो गए। 1950 के दशक के दौरान पंजाब से कुछ परिवार उत्तरी आयरलैंड के शहर उलिस्टर में पहुंचे। इन परिवारों ने घर घर जाकर कपड़े बेचने का काम किया और अपनी आजीविका बनाई। 1970 तक उत्तरी आयरलैंड में सिख समुदाय बाजार व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आयरलैंड में सिख धर्म की जड़ें 19वीं सदी में देखी जा सकती हैं। इस समय का सबसे उल्लेखनीय नाम मैक्स ऑर्थर मैकॉलिफ है, जो एक आयरिश सिख धर्मांतरित विद्वान थे। उन्होंने सिख धर्म ग्रंथों और सिख इतिहास का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सिख धर्म के प्रचार में काफी मदद मिली। 1950 और 1960 के दशक में आयरलैंड में सिख समुदाय का प्रवास ज्यादा हुआ। इस समय सिख मुख्य रूप से विनिर्माण, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में काम करने आए। धीरे धीरे वे डबलिन और कॉर्क जैसे शहरी क्षेत्रों में बस गए। 1990 के दशक के सेल्टिक टाइटल काल में आयरलैंड ने पंजाब से आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं में पेशेवर सिखों को आकर्षित किया। 2000 के दशक की शुरुआत में आयरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन के कारण सिख समुदाय की संख्या में काफी वृद्धि हुई। इनमें से कई छात्रों ने आयरलैंड में ही रहने का फैसला किया और उनके परिवार वहीं बढ़े। आज यह समुदाय शिक्षण, चिकित्सा, आईटी और व्यवसाय के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। 1900 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश सेना के पूर्व सिख सदस्य उत्तरी आयरलैंड पहुंचे थे। ये अप्रवासी मुख्य रूप से डेरी शहर में बसे। 1984 में भारत में सिखों के नरसंहार के बाद भी सिखों की एक और लहर आयरलैंड में पहुंची। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में सिख समुदाय की बढ़ती आबादी के कारण साल 2000 में बेलफास्ट गुरुद्वारा की स्थापना की गई। यह गुरुद्वारा सिख समुदाय का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। वर्तमान में उत्तरी आयरलैंड में लगभग 60 सिख परिवार हैं, जो मुख्य रूप से बेलफास्ट और उसके आसपास रहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि उत्तरी आयरलैंड वेल्स और इंग्लैंड के साथ ग्रेट ब्रिटेन में आता है, यानी यह ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है। वहीं आयरलैंड स्वतंत्र राष्ट्र है, जिसकी राजधानी डबलिन में गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार 1987 में स्थापित किया गया। यह आयरलैंड गणराज्य में एकमात्र गुरुद्वारा है और सिख समुदाय का धार्मिक और सामाजिक केंद्र है। 2004 में आयरिश सिख परिषद की स्थापना की गई, जो सिख समुदाय की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती है और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने में भी काफी सक्रिय है। साल 2022 की जनगणना के अनुसार आयरलैंड गणराज्य में सिखों की आबादी 2173 थी। आपको बता दें कि अमेरिका के 9/11 आतंकी हमलों के बाद सिख समुदाय को नस्लीय भेदभाव और घृणा का सामना करना पड़ा था। सिखों को उनकी पगड़ी और दाढ़ी के कारण गलतफहमी का शिकार होना पड़ा। हालांकि सिख संगठनों ने जागरूकता बढ़ाने और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। आयरलैंड में सिख समुदाय ने न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा है, बल्कि आयरिश समाज में भी अच्छी तरह से एकीकृत हुआ है। सिखों की दूसरी पीढ़ी दोनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बच्चे पंजाबी बोलने में दक्ष हैं, लेकिन स्कूलों में आयरिश भाषा और संस्कृति को भी अपनाते हैं। सिख समुदाय ने चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय और सार्वजनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुरुद्वारे और सिख संगठनों के माध्यम से यह समुदाय न केवल अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजे रखा है, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित भी कर रहा है। आप आयरलैंड में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।